हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज फिर केमिस्ट्री से संबंधित एक न्यू वीडियो लेके चल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज यह टॉपिक पूछा जा सकता है। इसलिए मैं इस टॉपिक को बना रहा हूँ इस वीडियो में। इन टॉपिकों को अवश्य तैयार करना है। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, और हम जहाँ पढ़ेंगे शून्य कोटि की अवक्रिया भी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अवक्रिया क्या होती है, उसके बारे में हम यहाँ व्यंजक देखेंगे। वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम कोटि की अवक्रिया क्या होती है। तो प्रथम कोटि की अवक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो प्रथम कोटि की अवक्रिया, कोटि का मतलब होता है घात स्टूडेंट, यानी कि ऐसी अवक्रिया जिसमें अविकारक की सांद्रता की घात 1 होती है। अविकारक जो होते हैं, अविकारक की सांद्रता की घात कितनी होती है? 1 होती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अवक्रिया की जो दर होती है, अवक्रिया की दर अविकारक की सांद्रता की घात 1 के समानुपाती होती है। इस प्रकार से भी हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये इसकी परिभाषा होती है, यदि आपकी बोर्ड एग्जाम में आती है तो इसको इसी प्रकार से लिखना है। चलिए अब हम इसका एक व्यंजक देखते हैं कि प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक किस प्रकार से निकालते हैं, उसको देख लेते हैं। तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना अविकारक है, ए कोई एक अविकारक है, इससे उत्पाद बनता है। ठीक है नहीं, मान लेते हैं कि इस अविकारक का प्रारंभ में इसकी सांद्रता जो है वो ए है। कितनी है? सांद्रता ए है, और उत्पाद की सांद्रता जो है वो 0 है। टी समय बाद इसकी सांद्रता जो हो जाती है वो हो जाती है ए माइनस एक्स हो जाती है। ठीक है नहीं, और उत्पाद की सांद्रता एक्स हो जाती है इस प्रकार से। तो यानी कि अविकारक जो है उसकी सांद्रता हो जाती है ए माइनस एक्स टी समय बाद, और इसकी जो हो जाती है वो एक्स हो जाती है। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। आपको हिंदी नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपको लिख देना प्रारंभ में सांद्रता ए और उत्पाद की सांद्रता हो जाती है 0। टी समय बाद उसकी जो सांद्रता जो होती है वो होती है ए माइनस एक्स, और उत्पाद की हो जाती है एक्स हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि प्रारंभ में जो इसकी हम जो सांद्रता मानेंगे वो सांद्रता कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी, और इसकी जो उत्पाद की होगी वो 0 होगी। उसके बाद टी समय बाद इसकी सांद्रता ए माइनस एक्स मान लेंगे, और उसके बाद जो इसकी हो जाती है वो एक्स हो जाती है। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है अवक्रिया की जो प्रथम कोटि की अवक्रिया की परिभाषा से हम करेंगे यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं परिभाषा से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या हम लिख सकते हैं प्रथम कोटि की अवक्रिया के अनुसार। तो प्रथम कोटि की अवक्रिया की परिभाषा यही कहती है कि यानी कि अवक्रिया की जो दर होती है, तो यहाँ पर जो तुम्हारी अवक्रिया की परिभाषा से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो प्रथम कोटि की अवक्रिया की परिभाषा से, तो प्रथम कोटि की जो अवक्रिया होती है स्टूडेंट वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि यानी कि अवक्रिया की जो दर होती है वो अविकारक की सांद्रता की घात 1 के समानुपाती होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? तो यहाँ पर आपको लिखना है कि अवक्रिया की दर समानुपाती होती है अवक्रिया की सांद्रता, अविकारक की सांद्रता की घात 1 के समानुपाती होती है। जो अविकारक जो है उसकी सांद्रता की घात 1 के समानुपाती होती है। तो आपको ऐसा तो ऐसा लिखना ही है अवक्रिया की दर, यानी कि जो अवक्रिया हो रही है उसकी दर हमने x मानी है, तो इसकी हम करेंगे dx बटे dt। समय के साथ अवक्रिया हो रही है, कितना समय लग रहा है अवक्रिया होने में उसके सापेक्ष। ठीक है नहीं, तो dx बटे dt समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, और ये क्या है? अविकारक है, अविकारक की घात 1 है, इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रोपोर्शनल का साइन जब यहाँ से हटाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर k आ जाता है। क्या आ जाता है? k को रखना है, घात 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, a ही रहेगा यहाँ पर, तो k a हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर? ये के ए हो जाएगा। अब इस टी का इसमें गुणा करेंगे, डी टी का इसमें गुणा कर देंगे, तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पर? के ए टी आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं अगले पेज पर। तो इसका करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, यहाँ पर देखिए ए का जो मान हमने माना है अवक्रिया का, तो वो हमने ए माइनस एक्स माना है। ठीक है नहीं, यानी कि टी समय बाद जो अवक्रिया की जो दर है वो यहाँ पर हमने मानी, अवकारक माना है, ए माइनस एक्स बचा है अवकारक। ठीक है नहीं, आप क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर बटे में लेना है कि ए माइनस की एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा डी टी हो जाएगा। ठीक है नहीं, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ तक ये हो जाएगा, इसको यहाँ पर ए माइनस एक्स जो दिया है इसके बट्टे में ले आना है, तो ये हो जाएगा डी एक्स ए माइनस एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा कि डी टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आपको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। ठीक है नहीं, अब क्या करना है स्टूडेंट? अब इसका समाकलन करना है आपको। क्या करना है? समाकलन। दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करने पर समाकलन करेंगे, तो समाकलन जब करेंगे इसका तो आ जाएगा डी एक्स बटे में हो जाएगा ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा। इसका करेंगे के को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन डी टी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो समाकलन होता है वो होता है इसका 1/x का होता है log x। तो यहाँ पर a माइनस एक्स दिया है, तो इसका समाकलन जो स्टूडेंट होगा वो होगा यहाँ पर तुम्हारा क्या? माइनस के log a माइनस की एक्स होगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा k, और इसका dt का हो जाएगा t। ठीक है नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाएगा। और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं c, जो होता है समाकलन करते हैं तब। ठीक है नहीं, इसको हम समीकरण मान लेंगे। देखो ये समीकरण तो मैंने यहाँ पर क्या कौन सा माना है? इसे समीकरण को फर्स्ट समीकरण मानेंगे। कौन सा मानेंगे? समीकरण फर्स्ट। और इस वाले को समीकरण सेकंड मानेंगे। अब देखिए क्या करेंगे इसमें हम, कि यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि यदि हम मान लें कि यदि जो समय है वो 0 हो, तो यहाँ पर x भी 0 हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो जब x 0 हो जाएगा तो इसमें रखेंगे, समीकरण सेकंड में ही रखेंगे इसको वैल्यू को,
तो माइनस के लॉग, और यहाँ पर ये तो ए हो जाएगा और माइनस बराबर इक्वल हो जाएगा, इक्वल के की टी की जगह पर जीरो रखेंगे, जीरो हो जाएगा तो यहाँ सी हो जाएगा। तो सी की वैल्यू निकल के आई तुम्हारी माइनस के लॉग ए। अब इस सी की वैल्यू को उठा करके कहाँ रखना है, अब इस सी के मान को उठा कर रखना है, समीकरण सेकंड में रखना है। तो आप यहाँ पर रख देंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा माइनस के लॉग, यहाँ पर लिख भी देंगे कि समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के ए एक्स, और ये वाला यहाँ पर रखेंगे, देखो यहाँ पर रखा जाएगा, इक्वल हो जाएगा के और टी, और सी की जगह पर होगी माइनस के लॉग ए, ठीक है नहीं, इस प्रकार से रखा जाएगा। और इसको उठा के यहाँ पर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर हो जाएगा ये ए और माइनस के लॉग ए माइनस के एक्स इक्वल में हो जाएगा के टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, अगर लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, लॉग एम दिया हो और माइनस लॉग एन दिया हो तो वो होता है लॉग एम बट्टे एन, ठीक है नहीं, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। तो ऐसा यहाँ बन रहा है, ये इसको एम मान लो, इसको एन मान लो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर लॉग, ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर लॉग यहाँ पर बन जाएगा ए बट्टे में हो जाएगा ए माइनस एक्स, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पर के और टी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इतना यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें के का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, टी से भाग लगा देंगे तो 1/टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग ए बट्टे में हो जाएगा ए माइनस एक्स हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो वैसे तो आपका यहाँ तक हो जाता है प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र, परंतु आपको अगर tan के रूप में लिखना है, log के बेस tan लेना है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। आपको यही याद रखना है कि के बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसका जो वैल्यू होता है वो जाता है 2.303 बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर टी, और ये हो जाएगा लॉग tan लेंगे यहाँ पर ए की ए बटे ए माइनस एक्स, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से आपको रखना है, और ये प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक का सूत्र हो जाता है। परिभाषा मैंने आपको बताई दी है, इसी प्रकार से होता है। चलिए अब हम बात करते हैं शून्य कोटि की अवक्रिया की बात करते हैं। शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए किस प्रकार से वेग स्थिरांक का सूत्र निकालते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, शून्य कोटि की अवक्रिया की बात कर लेते हैं। तो शून्य कोटि अवक्रिया क्या होती है, यानी कि जिसकी घात शून्य हो, ठीक है नहीं, ऐसी अवक्रिया जिसकी घात क्या हो, शून्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर है ऐसी अवक्रिया जिसकी डबल वाल लिख गया है, जिसकी अवक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य के समानुपाती होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अवक्रिया की दर, ऐसी अवक्रिया जिसकी अवक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है, ठीक है नहीं। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं डी एक्स बट्टे में हो जाएगा डी टी प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक की घात 0, इस प्रकार से। तो ये होता है। अब चलिए इसका वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक जहाँ पर निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, मानना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर मान लेते हैं कि अभिकारक ए है और इससे मिलकर के उत्पाद बनता है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके वेग स्थिरांक का सूत्र निकालेंगे। तो परिभाषा से हम जानते हैं क्या होता है, कोटि तो 0 है उसकी, तो परिभाषा से यही वाला फॉर्मूला उठाएंगे, यहाँ पर रख देंगे। आपको क्या कुछ नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे, यहाँ पर रख देंगे। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे पता है कि किसी की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, चाहे वो संख्या कौन सी भी सही, 10 की पावर 0 तो भी उसका मान 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से देखो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो के आ जाता है, तो यहाँ के आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो हो जाएगा डी एक्स बट्टे डी टी हो जाएगा, इक्वल में के हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्रॉस गुणा कर देंगे तो डी एक्स बराबर हो जाएगा के टी हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा, ठीक है नहीं। आप दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। समाकलन करने के बाद जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर के इंटीग्रेशन डी टी, तो अगर तुम्हें पता है कि डी एक्स का समाकलन होता है एक्स हो जाता है, और जो के होता है के तो बाहर रहेगा, और डी टी का समाकलन टी हो जाएगा। कांस्टेंट लगाएंगे सी, इस समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, जैसा हमने प्रथम कोटि की अवक्रिया में किया था, समय बराबर टी बराबर 0 माना था, तो एक्स बराबर भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 तो सी का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो चलिए वही करते हैं। तो यदि हम यहाँ पर टी बराबर 0 मान लें और एक्स बराबर भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो सी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब सी का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, जो समीकरण फर्स्ट माना है, तो हो जाएगा एक्स बराबर के टी प्लस 0, क्योंकि सी की जगह पर 0 रख देंगे, तो आपका बचेगा एक्स बराबर के टी, और अगर यहाँ पर हम के का मान निकालेंगे तो एक्स अपॉन टी हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये होती है शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र होता है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको मैंने वीडियो जल्दी में बनाया है, इसलिए इसमें कोई त्रुटि हो थोड़ी सी तो उसको देख लेना। वैसे तो मैंने कहीं पर त्रुटि नहीं की है, ठीक है नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।